welcome you boys. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 12 of EVS, and the name of the chapter is Local Agencies. So in this chapter, you'll read local agencies help provide services and manage public property. So इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि कैसे लोकल एजेंसीज जो है वो हमें हेल्प करती हैं सर्विस प्रोवाइड करने में, और कैसे वो हमारे पब्लिक प्रॉपर्टी को मैनेज करके चलती है. सो वी हैव मेनी विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज इन आवर कंट्री. कि हमारे कंट्री में बहुत सारे विलेजेस, टाउन्स और सिटीज जो है वो मौजूद है. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल लिविंग हेयर. कि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं. दे ऑल नीड स्कूल्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, बैंक्स, ट्रांसपोर्ट एंड हॉस्पिटल. कि इन सभी को स्कूल्स चाहिए, पानी चाहिए पीने के लिए, बिजली चाहिए, बैंक्स चाहिए, रोड चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए और हॉस्पिटल्स भी चाहिए. राइट? These are public amenities which are shared by all the people living in the village, town or city. कि यहाँ पर पब्लिक एमिनिटीज जो है वो सभी से शेयर की जाती हैं by the people living in village. जो लोग villages में रहते हैं, towns में रहते हैं और cities में रहते हैं. There are agencies made up of elected members who oversee the certain services are available in our village, towns and cities. अब कुछ एजेंसीज होती हैं जिनके पास इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो इन सारे कामों को देखते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जा रही हैं और वो कैसे हम तक पहुंच रही है. जस्ट एज यू नीड समवन इन द फैमिली टू लुक आफ्टर योर नीड्स, सिमिलरली द पीपल लिविंग इन द विलेजेस आल्सो हैव सर्टेन नीड्स. कि जैसे ही आप देखते हो कि फैमिली में to look after your needs, ताकि आप अपनी नीड्स को पूरा कर सको. Similarly, the people living in villages also have certain needs. उसी तरीके से जो लोग गांव में रहते हैं उनकी भी कुछ ना कुछ नीड्स और रिक्वायरमेंट्स होती है. So, the very first thing is Gram Panchayat. Now, what is Gram Panchayat? The Gram Panchayat is the local body that looks after the needs and welfare of the villagers. कि ग्राम पंचायत जो है वो एक लोकल बॉडी है जो कि गांव के लोगों के वेलफेयर के बारे में और उनके नीड्स के बारे में काम करती है. All villages in our country have Gram Panchayat. It is an institution made up of members elected by the village. में हमारी कंट्री के एक ग्राम पंचायत होती है और ग्राम पंचायत एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है मेंबर्स का जिसमें लोगों को इलेक्ट किया जाता है बाय जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो कि विलेज के लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं. After that, every gram panchayat must have a women member and a member from the scheduled caste or tribe. So, हर ग्राम पंचायत में एक विमेन मेंबर होनी चाहिए और एक ऐसा मेंबर होना चाहिए जो कि स्केड्यूल्ड कास्ट या फिर ट्राइब को बिलोंग करता हो. जो ग्राम प्रधान और सरपंच इज द हेड ऑफ द पंचायत. कि ग्राम प्रधान या फिर सरपंच जो है वो उस पंचायत का हेड माना जाता है. She or he is elected to this post by the villagers. कि वो इस पोस्ट के लिए इलेक्ट किए जाते हैं बाय द विलेजर्स. विलेज के लोग ही उन्हें इस पोस्ट के लिए चुनते हैं. The ग्राम पंचायत नीड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम टू डिस्कस टू फाइंड सॉल्यूशंस टू द लोकल प्रॉब्लम्स. तो ग्राम पंचायत जो है वो लगातार मिलती रहती है टाइम टू टाइम ताकि वो लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर सके और उनका सॉल्यूशंस इजीली निकाल सके. They also settle minor disputes among villagers. कि वो सब है जो छोटी छोटी विलेजर्स की लड़ाइयाँ होती हैं किसी भी बात को लेकर उन सबको भी सॉल्व करते हैं. राइट? नेक्स्ट इज द ग्राम पंचायत रिस्पॉन्सिबल फॉर. कि ग्राम पंचायत किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है. सो द फर्स्ट थिंग इज प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू विलेजर्स. कि लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो पहुँचाया जा सके. कीपिंग द विलेज क्लीन एंड डिस्पोजिंग ऑफ द गार्बेज. कि विलेज को क्लीन रखा जा सके और जितना भी गार्बेज है उन सब को सही तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जा सके. मेंटेनिंग द स्ट्रीट लाइट्स एंड रोड्स. कि हमें स्ट्रीट लाइट्स और रोड्स को मेंटेन करके चलना चाहिए. एजुकेटिंग द चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स ऑफ द विलेजेस बाय सेटिंग अप स्कूल्स एंड अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स. कि हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए वहाँ पे. एडल्ट जो है विलेज के वो स्कूल सेटअप करें ताकि जो एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स हैं वो भी वहाँ पर बन सके.
सेटिंग अप प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन द विलेज टू लुक आफ्टर द सिक, कि वहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनने चाहिए जो विलेज में बीमार लोगों की देखभाल कर सके. नेक्स्ट इज द म्युनिसिपल कमिटी. सो we have so many needs for which we are provided services by the municipal committee, कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी नीड्स है जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है म्यूनिसिपल कमिटी. ठीक है, जस्ट लाइक द ग्राम पंचायत, द म्यूनिसिपल कमिटी लुक्स आफ्टर द नीड्स एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल इन टाउन एंड स्मॉलर सिटीज. तो जिस तरीके से ग्राम पंचायत जो है काम करती है, उसी तरीके से म्यूनिसिपल कमिटी जो है वो हमारी नीड्स और हमारे वेलफेयर्स के बारे में देखती है, जो कि टाउन्स और स्मॉलर सिटीज के लेवल पे काम करता है. इट इज अ लोकल बॉडी, ये एक लोकल बॉडी है. इट्स मेंबर्स आर आल्सो इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ द टाउन और सिटी, की इसके जो मेंबर्स हैं वो भी लोगों के द्वारा ही इकट्ठा किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं उस टाउन के या फिर सिटी के. Only people who are above 18 years of age are allowed to vote. These members are called municipal councillors. कि सिर्फ और सिर्फ 18 साल से ऊपर की एज के जो लोग हैं वही वोट करने के लिए अलाउड होते हैं, और इन मेंबर्स को हम लोग म्यूनिसिपल काउंसिलर्स के नाम से जानते हैं. In big cities and metropolitan cities like Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, the municipal committees are known as municipal corporations. के बड़े बड़े cities में, metropolitan cities में जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई जो है उनमें म्यूनिसिपल कमिटीज जो है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के नाम से जानी जाती हैं. द हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज द मेयर, की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड है उसे हम मेयर के नाम से जानते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज द म्यूनिसिपल कमिटी प्रोवाइड्स दीज सर्विसेज. कौन कौन सी सर्विसेज? जैसे कि कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड क्लीननेस ऑफ रोड्स, के रोड्स का कंस्ट्रक्ट होना, उनको मेंटेन करना और उन पर साफ सफाई बनाए रखना. राइट, लाइटिंग ऑफ रोड्स एंड स्ट्रीट्स एट नाइट, की रात को जो रोड है उस पर लाइटनिंग का जो सिस्टम होता है वो सब हैंडल करना. ओपनिंग हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज एंड हेल्थ केयर सेंटर्स, कि वहाँ पर हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज और हेल्थ केयर सेंटर्स खुले. कलेक्शन ऑफ वेरियस टैक्सेस, ये टैक्सेस का जो कलेक्शन है वो सभी देखा जाता है. डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एंड ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर एंड डर्टी वाटर, कि गार्बेज जो है वो किस तरीके से डिस्पोज हो रहा है. ड्रेनेज ऑफ एक्सेस रेन वाटर, कि जितना भी रेन वाटर है वो सब कहाँ इकट्ठा हो रहा है. एंड डर्टी वाटर, और जितना भी गंदा पानी है वो सब. ओपनिंग ऑफ रोटेशन, प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन कार्ड्स, कि जितने भी राशन शॉप्स जो हैं वो कैसे खुल रही हैं, और प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन कार्ड्स, कि राशन कार्ड्स जो है वो कैसे बनने हैं और कैसे बंटने हैं. प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूबवेल्स, इंस्टॉलेशन ऑफ हैंड पंप्स एंड टैप्स फॉर द पब्लिक, कि क्लीन वाटर जो है वो कैसे उसके लिए कैसे हमें ट्यूबवेल्स कंस्ट्रक्ट करने चाहिए. इंस्टॉलेशन ऑफ हैंड पंप्स एंड टैप्स फॉर द पब्लिक, के हैंड पंप्स और टैप्स जो है वो लगवाए जाने चाहिए ताकि पब्लिक उनमें से पानी जो है वो यूज कर सके. कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग टैंक्स फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर, ऑल्सो सेटिंग अप ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स एंड मेंटेनिंग देम, कि बिग टैंक्स जो है उनका कंस्ट्रक्शन कैसे हो फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर, ताकि पानी जो है उसको स्टोर करके रखा जा सके. एंड ऑल्सो सेटिंग अप ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स एंड मेंटेनिंग देम, और ताकि जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनको बनाया जा सके और उनको साफ सुथरा भी बनाए रखा जा सके. इश्यूइंग ऑफ हेल्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स, अब बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स को इश्यू करना भी इसी का काम है. फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन हैज ऑल्सो एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स, कि जितने भी एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं वो सब इन्हीं के अंदर आते हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्क्स एंड गार्डन्स फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द टाउन एंड सिटी, की जितने भी
टाउन्स और सिटीज़ हैं उन सब में पार्क्स और गार्डन्स जो है वो बनने चाहिए ताकि उन सिटीज़ और टाउन्स की ब्यूटिफिकेशन जो है वो बनी रहे. डेवलपिंग एंड डिस्प्लेइंग मैप्स ऑफ रेजिडेंशियल कॉलोनीज as well as sanctioning of plans for new buildings to be constructed. Developing and displaying maps of residential colonies यानी कि जितनी भी रहायशी इलाके हैं जहाँ पर लोग रहते हैं वो सभी उन सभी का जो मैप है वो सब डिस्प्ले होना चाहिए. म्यूनिसिपल कमिटी नीड्स मनी फॉर दीज एक्टिविटीज. अब म्यूनिसिपल कमिटी को इन सभी चीजों के लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए, राइट? Money comes through connections from property, road and toll tax paid by the citizens. अब ये पैसा कहाँ से आता है? लोगों से ही कलेक्ट किया जाता है by their property tax, road tax, toll tax और इन सब फॉर्म्स में. If we own a house or a car, we pay tax. कि अगर हमारी एक कार है या फिर कोई घर है तो हम उन सभी चीज़ों का टैक्स पे करते हैं. We pay tax on earnings too. कि हम अपनी जो earnings हैं उस पर भी टैक्स पे करते हैं. The state government also funds the municipal committees. कि state government जो है वो भी municipal committees को कुछ funds जो है वो provide करता रहता है. After that comes public property. Now what is public property? Many of us own a car, a house, a television, a refrigerator, computer, etc. कि बहुत सारे हम में से लोग हैं जिनके पास एक कार, एक घर, एक टेलीविजन, एक रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, बहुत सारी चीजें होती है. All these things are used by all the members of the family for their comfort and convenience. कि ये सभी चीज़ें सभी members की के थ्रू यूज़ किए जाते हैं फैमिली के ताकि वो अपना लाइफ जो है वो कंफर्टेबली जी सके और जितनी भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन सभी को यूज़ आराम से. These things are our private and personal property. Just as we use these things, we care for them too. ये सब ही हमारी पर्सनल या प्राइवेट प्रॉपर्टी में आती हैं और जैसे हम इन्हें यूज करते हैं हम उतने ही अच्छे तरीके से इनकी केयर भी करते हैं. दिस वे दे लास्ट लॉन्ग एंड कैन बी यूज फॉर अ लॉन्गर टाइम. और इसी तरीके से ये देर तक अच्छी चल सकती हैं और बहुत लंबे समय तक के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं. बट देयर आर अदर प्रॉपर्टीज लाइक रोड्स, ट्रेन्स, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, एयरपोर्ट्स, post offices, historical sites, banks, hotels, governments, buildings which we use or visit in our day-to-day life. पर हमारे प्राइवेट प्रॉपर्टीज के अलावा और भी बहुत सारी दूसरी प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि रोड्स, ट्रेन्स, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, एयरपोर्ट्स, पोस्ट ऑफिसेज, हिस्टोरिकल साइट्स, बैंक्स, होटल्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जिनमें हम जाते हैं और उन्हें विजिट करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में. These do not belong to any particular individual or family. और ये किसी एक पर्टिकुलर इंसान को या किसी एक पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग नहीं करती है. Property which is meant for the entire community is called public property. कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि वर्ल्ड में प्रेजेंट सभी लोगों के लिए यूज की जाती है उसे हम पब्लिक प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं. The next is care of public property. अब हम पब्लिक प्रॉपर्टी की केयर कैसे कर सकते हैं ये जानते हैं. So any public property that you see is constructed or purchased with a lot of money. They are facilities to provided to. भी public property है जो हम देखते हैं कि वो construct हो रही हैं या purchase की जाती है बहुत सारे पैसे से. They are facilities provided to us. कि बहुत सारी facilities हैं जो वो public property हमें provide करती है. The government spends a lot of money to maintain some of them. कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत पैसा खर्च करती है ताकि वो उसे मेंटेन करके रख सके. द मनी कम्स फ्रॉम द टैक्सेस वी पे. तो ये पैसा वहीं से आता है जहाँ से जो हम टैक्सेस पे करते हैं उन सभी को यूज करके. वी मस्ट लुक आफ्टर देम द सेम वे एज वी लुक आफ्टर आवर थिंग्स. तो हमें उनका ध्यान भी बिल्कुल उसी तरीके से रखना चाहिए जिस तरीके से हम अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी का ध्यान रखते हैं. We should also pay our taxes regularly as these money goes towards the maintenance of public property. तो हमें taxes जो है वो regularly pay करते रहना चाहिए ताकि ये money जो है हमारी maintenance के लिए हमारी public property के maintenance के लिए use अच्छे से हो सके. Right? So this was the chapter. I hope you all got the things really well. So thank you so much and have a great day ahead.